देखकर आपके हंसते पांच घपले हैं वो तो आपने भी नोटिस किए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। घपला नंबर 1, दोस्तों आपको तो याद ही होगा जो भूतनी थी ना, वो फेक भूतनी थी जिसको की पुलिस पकड़ कर ले गई थी। तो जब भूतनी एपिसोड की शुरुआत होती है ना और जेठालाल रोड से चल रहा होता है तो अचानक भूतनी वहां पर प्रकट हो जाती है और एकदम से वो जेठालाल की छतरी पे मारती है और एकदम से गायब हो जाती है। अगर वह भूतनी फेक है जिसको की पुलिस पकड़ कर ले गई तो उसने वहां पर भूतनी वाला काम कैसे कर दिया, वह एकदम से गायब कैसे हो गई, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। पहला घपला तो यही हमें देखने को मिलता है। दूसरा घपला हमें तब देखने को मिलता है जब जेठलाल जैसे तैसे घर पहुंच जाता है और फिर वो बापूजी को सारी स्टोरी बताता है और फिर बापूजी चले जाते हैं बालकनी में ऐसे सैर करने के लिए। तो वो देखते हैं कि सोसाइटी कंपाउंड में एक औरत आ जाती है और वो लिटरली भूतनी होती है और वो एकदम से प्रकट हो जाती है वहां पर और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। यहाँ पर ये घपला होता है कि वो इतनी जोर जोर से हंसती है लेकिन सोसाइटी का एक भी बंदा बाहर नहीं आता भाई। ऐसे तो छोटी मोटी आवाज तो पूरी सोसाइटी वाले बाहर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर भूतनी पूरे जोर जोर से हंस रही है, कोई बाहर नहीं आया। एक और घपला यहाँ पर होता है, वो बापूजी की तरफ हाथ से स्मोक फेंक देती है। लिटरली कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है यार। और अगला घपला हमें तब देखने को मिलता है जब दया की मम्मी बताती है कि भूतनी को भगाने के लिए थाली में थोड़े से कंगन और साड़ी रख देते हैं बीच कंपाउंड में, तो भूतनी भाग जाएगी उसको लेकर और दया भी वैसा ही करती है, वो आधी रात को आती है और सोसाइटी कंपाउंड में रख देती है थाली। तो आपको तो पता ही है कि जो भूतनी थी ना वो भूतनी नहीं है, वो इंसान है। तो अगर वो इंसान है तो वो वहां पर उस थाली को लेने के लिए आई क्यों? और जैसे ही भूतनी वहां पर आती है और वो एकदम से प्रकट हो जाती है, इंसान होकर वो प्रकट कैसे हो जाती है वहां पर? और भिड़े बाबू बालकनी से देख रहा होता है ये सारा सीन, ठीक है। तो जैसे ही भूतनी की नजर पड़ती है भिड़े बाबू पे तो भिड़े बाबू डरने लग जाता है और लिटरली भूतनी पूरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी सोसाइटी का एक भी आदमी बाहर नहीं आता है। लिटरली ऐसे तो छोटी मोटी चीज पर सोसाइटी वाले बाहर आते हैं। और यहाँ पर एक और घपला होता है, लिटरली भिड़े को देखकर वो एकदम से बोर्ड पे लिख देती है भिड़े अब तो क्या। लिटरली कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है यार। चलो ये रात तो पूरी तरह से बीत जाती है। तो अगले दिन जब सुबह होती है पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है और देखती है कि बोर्ड पे लिखा है भिड़े अब तो गया। तो सोडी जोश जोश में जाता है और उसको मिटाने के लिए तो अचानक एक टहनी गिर जाती है वहां पर। अब एक घपला तो यही है कि अचानक से टहनी कैसे गिर गई, चलो गिर गई मान लो हवा से, तो यहाँ पर टहनी गिरने का भी एक घपला हो जाता है। आप साफ साफ देख सकते हैं जब टहनी गिरी तो सोडी के काफी साइड से गिरी है टहनी, लेकिन अगले ही सीन में वो सोडी के हाथ पर गिर जाती है टहनी। एक और घपला यहाँ पर हो गया। रुको रुको अभी तो एक और घपला यहाँ पर है। तो जैसे ही टहनी सोडी भाई के हाथ पर लगी है तो पूरी सोसाइटी ऐसी ओवर एक्टिंग करने लग जाती है डरने की, जैसे पता नहीं किसी ने उसका हाथ ही काट दिया सोडी भाई का। लिटरली इतने डर जाते हैं भाई ये भूत है क्या है, ये भी एक घपला ही है। चलो ये सीन तो निकल गया। तो अगला घपला हमें तब देखने को मिलता है जब सोसाइटी वाले तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और जैसे ही उस तांत्रिक बाबा को देखता हूँ तो मुझे एक और घपला याद आ जाता है कि अरे ये तांत्रिक ने तो पहले भी कई रोल किए हुए हैं, जैसे हवलदार, सखाराम, पूंछ वाला, टीवी का हवन कराने वाला पंडित, कभी पानी वाला टैंकर बन जाता है। यहाँ तो तांत्रिक भी घपलेबाज है यार। और अगला घपला भी उसी सीन के थोड़ी देर बाद होता है। एक सबसे बड़ा घपला तो यही है।